आज पाकमा कलीसिया प्यारे भाइयों और बहनों संत मत्ती की ईद मनाती है। मत्ती के अंजील में पढ़ते हैं, यीशु वहाँ से आगे बढ़े, उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। मत्ती की इस बुलाहट को हमने समझना है। यीशु के एक बात कहने से मत्ती ने सब कुछ छोड़कर, मत्ती अमीर इंसान था और चुंगी लेने वाला था और वहाँ बहुत कमाई होती थी। यीशु के एक बात कहने पर सब कुछ छोड़कर मत्ती यीशु के पीछे हो लिया। हमें भी बहुत सारी चीज़ों, दुनिया की चीज़ों और धन दौलत, हमारी ख्वाहिश और हमारी आदतें, बहुत सारी चीज़ों को यीशु के प्यार के खातिर जो हमें गुलाम बनाती हो, उस चीज़ को छोड़कर यीशु के पीछे चले आना। और दूसरी बात यह है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम खुदा में आगे हैं, हम धर्मी हैं, हम नेक हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आता है। ये बहुत सारी बातें सोचकर हम अपने आप को नेक लोग समझते हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे होने के नाते हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि हम रोगी हैं, हम पापी हैं, हम कमज़ोर हैं, हम ज़रूरतमंद हैं। यीशु के रहने से, यीशु के बातों को सुनने से ही हमें उम्मीद और रहम हासिल होती है। इसलिए यीशु में बने रहना, यीशु के पीछे चलना, यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हम नहीं, यीशु, हमारी वजह से नहीं, यीशु की वजह से, हमारी मेहरबानी नहीं और हमारी कामयाबी नहीं, यीशु की मेहरबानी और यीशु का रहम ही हमें बचा सकते हैं।